हे गाइस, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अपना LG का 1 टन 4 स्टार ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी को। अब ये एसी मैंने 15 अप्रैल को अमेजोन से लिया था, तब से मैं इस इन्वर्टर एसी को घर में यूज़ कर रहा हूँ। सो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको ये एसी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो अगर आप मेरा रिव्यू पहली बार देख रहे हो तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब मैं अपने रिव्यू में छोटी से छोटी स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करता। अगर आपको वो सारी स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप डायरेक्टली अमेजोन में जाओ, वहाँ जाकर आप पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो वो क्यों देखनी है, वो मेरे एक्सपीरियंस के लिए देखनी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में वही मैटर करता है। वही चीज़ आपको अमेजोन के पेज में देखने को नहीं मिलती कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है। अब इस एसी का जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर है वो है TSQ13JNYE। तो ये आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। ये 1 टन एसी है, LG का है एंड ये 4 स्टार एसी है। ये पड़ा था मुझे कुछ 36,000 का। अब पहला मेन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मैंने 4 स्टार एसी क्यों लिया। अब देखो, लेना तो मुझे 3 स्टार एसी था, क्योंकि मेरे एरिया में जो गर्मी है वो कुछ 6 महीने की होती है, तो मुझे 6 महीने एसी ऑन करना होता है। और अगर आप 6 महीने अपना एसी ऑन करते हो, उससे कम ऑन करते हो पूरे साल में, तो आपको 3 स्टार एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट जब मैं रेट चेक कर रहा था तो 3 स्टार एसी था मेरा 35,000 का एंड जो मेरा 4 स्टार 1 टन एसी था वो था मेरा 36,000 का। तो मुझे 1,000 एक्स्ट्रा देकर यहाँ पे 36,000 का 4 स्टार एसी मिल रहा था, तो मैंने वो ज़्यादा बेटर डील समझी, तो मैंने यहाँ वो परचेज किया। अगर मैं 1 टन 5 स्टार लेता तो वो मुझे पड़ रहा था 40,000 का, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 4 स्टार एसी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने 1 टन क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा रूम साइज़ है वो है 140 स्क्वायर फीट का। अब आप ये क्वेश्चन बोलोगे कि अमेजोन पे इस एसी के पेज में ये लिखा है कि ये 120 स्क्वायर फीट रूम के लिए एकदम मस्त रहेगा, मस्त कूलिंग करेगा, उससे ऊपर के लिए अच्छी कूलिंग नहीं करेगा। एंड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी आपने यही देखा होगा कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि जो 1 टन एसी है वो 120 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इससे हुआ क्या, लोगों के मन में एक फोबिया बैठ गया कि 1 टन का एसी मैंने लेना ही नहीं है क्योंकि वो अच्छी कूलिंग नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो अब जो अमेजोन का पेज है, आपने उसमें ये तो पढ़ लिया कि जो ये एसी है वो 120 स्क्वायर फीट रूम के लिए है, बट आपने आधी चीज़ें पढ़ी, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ली वहाँ से। वहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि ये एसी 52 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर अगर बाहर होगा, उस टेम्परेचर में भी आपके रूम को ठंडा कर देगा। तो उस कंडीशन में इन्होंने बोला है कि 120 स्क्वायर फीट का आपका रूम होना चाहिए। बट एक्चुअल में इतनी गर्मी इंडिया में बहुत ही कम एरियाज में पड़ती है, मेरे एरिया में तो नहीं पड़ती। मेरे एरिया में 42-43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर जाता है। तो मेरे लिए यहाँ पे ये एसी एकदम परफेक्ट रहा। मैं बोलूँगा अगर आपका जो एरिया में टेम्परेचर वो 43 डिग्री सेल्सियस जाता है एंड आपका जो रूम साइज है वो 150 स्क्वायर फीट का है, तो आप इस एसी को परचेज कर सकते हो। ये बढ़िया करके कूलिंग आपके रूम में करके देगा आपको इधर डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे वो यहाँ पे डर रहे हैं कि मैं 1 टन का एसी लूंगा तो मेरा रूम ठंडा नहीं होगा। ऐसा डर उनके मन में क्यों आ चुका है, मुझे पता है क्यों आया है, क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ में देख देख कर लोग यहाँ पे डरा चुके हैं कि 1 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट का रूम ठंडा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, आराम से ठंडा करेगा। आप ले सकते हो 1 टन का एसी भी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थर्ड चीज़ की बात करते हैं जो कि है सर्विस की। जब इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो कैसा रहा। अब ये जो चीज़ है ये काफ़ी वेरी करती है एरिया टू एरिया वाइज, पर्सन टू पर्सन वाइज। मैं अमेजोन में देख रहा था लोगों ने बहुत बेकार रिव्यू दिए थे कि 3-3, 4-4 दिन हो गए LG के बंदे नहीं आए इंस्टॉल करने के लिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहा। मतलब ये एसी मेरे घर में डिलीवर हो गया था 20 अप्रैल को, बट इसकी इंस्टॉलेशन हुई 22 अप्रैल को। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बुकिंग तो करा दी थी इंस्टॉलेशन की, बट जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा है वो 21 को नहीं आया, वो 22 को आया, जिससे मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि उस समय इतनी गर्मी अभी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आराम से वेट कर लिया। बट जब वो 21 को नहीं आया तो 22 के सुबह ही मैंने यहाँ पे कंप्लेन रेज कर दी थी LG के पास। तो LG ने यहाँ पे मेरे घर में 2 इंस्टॉलेशन के बंदे भेज दिए, एक मेरी पुरानी वाली रिक्वेस्ट का, एक नई वाली रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे फिर मुझे एक रिक्वेस्ट कैंसिल करनी पड़ी। तो यहाँ पे एक बंदे ने मेरे घर में आकर बढ़िया करके, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बढ़िया करके, LG का एसी अच्छी तरह से मेरे रूम में इंस्टॉल करके चला गया। पूरे उसके पास टूल्स थे, उसने आराम से गड्ढा किया, एकदम छोटा सा होल किया, उससे पाइपें निकाली, बाहर की यूनिट पे एकदम मस्त करके लगाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। जो पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था मेरा काफ़ी एकदम स्मूथ रहा, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब ये चीज़ आपके साथ मे भी अलग हो, अलग अलग कंपनी के साथ अलग हो, बट मैं अगर कंपेयर करूँ, मेरे घर में पैनासोनिक का एसी भी लगा था। जो पैनासोनिक का बंदा था उसके प्रॉपर टूल्स नहीं थे, वो बहुत दूर से आया था,
तो यहाँ पर ये सारी दिक्कतें मुझे देखने को मिली। अब आप बोलोगे दूर से आया तो उससे क्या दिक्कत है। अब वो दूर से है इससे मुझे ये दिक्कत थी क्योंकि वो जब नेक्स्ट टाइम मैंने सर्विस के लिए वो बुलाए पैनासोनिक वाले तो वो नहीं आए, उन्होंने आउटसोर्स कर दिए, जिससे जो इंजीनियर्स की क्वालिटी थी वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। अगर कंपनी का बंदा आता है प्रॉपर तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा, मैं बोलूँगा वेल क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। बट जो आउटसोर्स करके आते हैं लोग वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते। बट एलजी केस में मेरे लोकल एरिया में ही एलजी के बंदे हैं, मैंने बताया 2 इंजीनियर्स आगे थे, दोनों यहाँ पे लोकल ही थे, तो मुझे यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिला है एलजी में। अब एलजी एक बड़ी कंपनी है, एलजी के पास काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एलजी में अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी। बहुत रेयर होगा कि आपको एलजी में बेकार सर्विस देखने को मिलेगी। जो पैनासोनिक एंड डाइकन जैसी कंपनी है उसमें आपको जो इंजीनियर्स हैं वो इतने ऑन फील्ड देखने को नहीं मिलेंगे। ये मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो आउटसोर्स करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देना। अगर आप पैनासोनिक या डाइकन जैसी कंपनी ले रहे हो तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड सर्विस में दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से मैंने इस बार एलजी का एसी लिया, क्योंकि मुझे पता था एलजी में मुझे अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे पास एलजी का टीवी भी है, एलजी की वॉशिंग मशीन भी है, एंड दोनों बार मुझे एलजी में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। एंड एसी में भी मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो अब इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब मैं एसी परचेज करने के लिए रिसर्च कर रहा था यूट्यूब में, तो मैंने एक चीज़ देखी, एलजी के एसी को लेकर सब ये बोल रहे हैं, सब तो नहीं मोस्टली ये बोल रहे हैं कि एलजी का एसी बहुत नॉइस क्रिएट करता है एंड जो एलजी के एसी हैं वो ढंग से कूलिंग नहीं करते हैं। अब इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपका शेयर करता हूँ। देखो कूलिंग की बात करता हूँ, कूलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। मुझे नहीं पता लोग कौन से नशे करके ये बोल रहे हैं कि एलजी का एसी ढंग से काम नहीं करता। एंड एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो एलजी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद यहाँ पे एसी बाई किया है एंड कोई भी स्पॉन्सरशिप मुझे एलजी की तरफ से नहीं मिली है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो कूलिंग जो मैंने बताया कि कूलिंग बहुत बढ़िया हो रही है। जैसे मैं रूम में एंटर करता हूँ, मैं विराट मोड ऑन करता हूँ एंड ये 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा 140 स्क्वायर फीट वाला रूम ठंडा कर देता है एंड मैं फिर वापस नॉर्मल मोड में ले आता हूँ। उसके बाद ये जो है टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट चीज़ नॉइज़। चलो नॉइज़ आती है नहीं आती है बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करता हूँ कि आपको इतना नॉइज़ कॉन्शियस कब से हो गया कि भाई एसी में बिल्कुल नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। पता है ये चीज़ कहाँ से आपके दिमाग में? यूट्यूबर्स ने डाली है। हल्की सी भी अगर कोई चीज़ में नॉइज़ आ रही है, भाई इसमें बहुत नॉइज़ है, ये वो सो, अब लोग यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं कि भाई बहुत नॉइज़ होगी इसमें। आप ये बताओ, आप अपने कमरे में क्या रिकॉर्डिंग करने वालों की इस तरह की? अगर आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो रूम में, तो आपकी हल्की फुल्की अगर आवाज़ आ भी जाती है, नॉइज़ आ भी जाती है फ़ैन की, तो आपको उससे क्या दिक्कत होगी? मुझे ये बात समझ नहीं आती। लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज करें कि क्या एलजी का एसी आवाज़ करता है नहीं करता है? अरे भाई क्या करोगे तुम? हल्की फुल्की आवाज़ करता भी होगा तो क्या दिक्कत है? बस यूट्यूबर्स ने दिमाग में बात भर दी है कि भाई नॉइज़ लेवल बहुत मैटर करते हैं। नहीं करते। ये वाला एसी अभी फुल स्पीड में चल रहा है, आपको इस समय इसकी माइक में आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये पैनासोनिक का है एंड एलजी का एसी इससे कम आवाज़ करता है। अब देख लो कितनी कम आवाज़ करता है एलजी का एसी। सीरियसली मुझे इस चीज़ बहुत ज़्यादा शॉक करती है कि जब लोग पंखा बाय करते हैं तब वो पंखा भी तो आवाज़ क्रिएट करता है, तब तो लोग नहीं बोलते कि भाई ये फ़ैन में कितनी नॉइज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही है। पर जब एसी बाय कर रहे हैं जो कि फ़ैन से बहुत ज़्यादा कम आवाज़ करता है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है। अच्छा इसमें इतनी डीबी की आवाज़ आ रही है, अच्छा इसमें इतनी डीबी की, अच्छा 2 dB इसमें कम है, अच्छा मैं तो ये नहीं लूँगा बहुत आवाज़ कर रहा है। अरे तुम क्या करोगे आवाज़ का? 2 dB ज़्यादा आ भी जाएगी एलजी के एसी में जो कि नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत आ जाएगी उससे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। इतना माइंड वॉश कर दिया ना यूट्यूबर्स ने, क्योंकि उन्हें तो अपने रिव्यू में कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, खाली थोड़ी बैठेंगे नहीं 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 इसमें आवाज़ आ रही है ज़्यादा, इसमें नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने 2 एसी यूज़ किए हैं पर्सनल लेवल पे और मैंने देखे हैं, बट मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैंने पैनासोनिक का एसी यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं एलजी का एसी यूज़ कर रहा हूँ। इनका अगर आप पावर मोड में चलाओगे तब आपको थोड़ी आवाज़ से दिक्कत आ सकती है, मगर पावर मोड में आप ज़्यादा देर नहीं चलाते। जब आप रूम में एंटर करते हो तब आप पावर मोड को ऑन करते हो, विराट मोड को ऑन करते हो, तब भी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आएगी। जब ये एक बार टेम्परेचर मेंटेन कर देगा उसके बाद आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। ये फालतू कुछ चीज़ अपने दिमाग में मत डालो, इतना स्ट्रेस आउट मत दो इन चीज़ों को लेकर। नॉइज़ लेवल अगर आ भी रहे हैं एसी में थोड़े बहुत, तो वो आपको इतना मैटर नहीं करने चाहिए। बट फिर भी कई लोगों को नंबर्स मैटर करते हैं, कितनी डीबी की नॉइज़ ये क्रिएट कर रहा है कूलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने एलजी की वेबसाइट में रिसर्च करी, तो ये जो एसी है ये जब फुल मोड में ऑन होता है, एकदम हाई इसकी फैन स्पीड होती है, तब ये कुछ 41 dB की नॉइज़ करता है। जब ये मीडियम में होता है तो ये 36 dB की नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। जब ये
एल में होता है मतलब ये लो नॉइज में होता है, मतलब लो में होता है तो 27 की, एंड जब ये एस एल में होता है सुपर लो में होता है तब ये 22 dB की नॉइज यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। एंड मैं इस माइक से उसकी एक्चुअल नॉइज भी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके सुना दूंगा। एंड ये जो माइक है ये ऐसी नॉइज को काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर करता है, तो आपको एकदम जो एक्चुअल नॉइज आ रही है एसी से वो एकदम सुनाई देगी। तो आप उसको सुन के जज कर सकते हो कि ये नॉइज आपको मैटर करती है कि नहीं करती है। अब इस पर्टिकुलर मॉडल की एसी में आपको वाईफाई देखने को नहीं मिलेगा, आप इसे ऐप से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे कंट्रोल करने का बस आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि है इसका रिमोट। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसके रिमोट की, काफ़ी अच्छा वेल बिल्ड है ये। एंड इसके जो बटन है वो काफ़ी बड़े हैं। अब मैं इतना इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो पैनासोनिक का रिमोट है इसके सामने ही वो ये है। तो आप देख सकते हो पैनासोनिक का रिमोट कैसा बच्चा सा लग रहा है इसके सामने। एंड जो बटन है वो भी काफ़ी बेकार से हैं। बट जो LG का रिमोट है काफ़ी वेल बिल्ड है। एंड इसमें आपको वाईफाई ऊपर लिखा हुआ है, बट ये एसी वाईफाई नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया तो बात, ये सब मॉडल्स के लिए एक ही रिमोट निकालते हैं तो इसमें ऊपर वाईफाई वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। बट मैंने रिसर्च करी, मैंने खुद बहुत ट्राई किया, ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता। एंड इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं चाहता हूँ कि जो सारे कंट्रोल्स हैं वो एसी के रिमोट से हो जाएं, मुझे बार बार ऐप खोलने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिर भी कई लोगों को ऐप इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो लोग इस चीज़ को बाय ना करें। इसके ऊपर वाले मॉडल बाय करना, उसमें आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसका रिमोट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको अप एंड डाउन स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट का स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रूम टेम्परेचर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप दबाओगे तो आपका रूम का क्या टेम्परेचर है वो ये बता देगा। बाकी इसमें आपको टाइमर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इसमें एक म्यूट वाला ऑप्शन है कि जो बार बार जब आप कंट्रोल करते हो तो टुनु टुनु होती है ना एसी में, वो ये बटन प्रेस करने के बाद नहीं होगी। एंड इसमें विराट मोड का ऑप्शन है जो कि काफ़ी जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देता है। इस रिमोट में एक दिक्कत है, इसमें कोई भी बैकलाइट नहीं है, तो अगर आप जब रात को चेंज करते हो टेम्परेचर को तब आपको दिक्कत आ सकती है। आपको कुछ भी नहीं रिमोट में दिखेगा, बट आपको जो टेम्परेचर है वो आपको एसी में ही दिखेगा। रात को ये चीज़ दिक्कत करती है, इन्हें बैकलाइट यहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए थी। एंड यस, अगर हम इस एसी की वारंटी की बात करें तो 1 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी भी देखने को मिल जाएगी, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी है इसमें, एंड 10 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे पता है यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं इस एसी के बारे में, बट वो सारी चीज़ें आपको अमेजोन के पेज में डायरेक्टली सामने ही देखने को मिल जाएंगी। तो अच्छा है कि आप वहाँ जाकर उनके स्पेसिफिकेशन को रीड करो, आपको ज़्यादा अच्छी तरह वहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। ये एसी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। नॉइज़ लेवल नहीं है इसके इतने, कूलिंग अच्छी है करता है, बस इसमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। तो आप इस बात का ध्यान देना। बाकी आप इसी एसी को ले सकते हो। अगर आप ये बाय करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय करना, उससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड मैंने पैनासोनिक के 1.5 टन 3 स्टार की वीडियो बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा एसी है। मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।